वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मुझे पता है कि बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बहुत दिन के बाद आज बना रहा हूँ मैं वीडियो। तो इसीलिए मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल 15 अगस्त है। कल सैटरडे का दिन है। और कल कल का जो दिन है वो बहुत ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है। 15 अगस्त 2026 हमारा 80th इंडिपेंडेंट डे। 80 इंडिपेंडेंट डे। 80 साल हो गए हैं आज़ादी को। इसीलिए मैंने कहा आज बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि कल 15 अगस्त है। और ये वीडियो आपको कल मिलेगी, आज नहीं मिलेगी। कल अपलोड होगी। कल अपलोड होगी, वही 1 बजे होगी। ठीक है। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। आपकी जो इंडिपेंडेंट डे है, आपका जो राइट टू फ्रीडम है, आप उसका यूटिलाइज अच्छे से करें। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलें। जो ये राइट टू फ्रीडम है, जो हमारे संविधान में हमें मिला है, ये इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। हमें कोई गाली नहीं देनी है, हमें एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं बोलनी है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है कि सामने वाले को हर्ट हो। तो ये जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसका हम सोच समझ के, जो हमारा माइंड है, उस सोच समझ के इंटेलेक्चुअल तरीके से कि हमें कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो हमें आज़ादी मिली है, तो इसका सही इस्तेमाल करना। और अभी इस समय मैं जहाँ रहता हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य में, वहाँ पे इलेक्शन आ रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों से बोलना चाह रहा हूँ कि जो उनका राइट टू वोट है, राइट टू वोट का वो सही इस्तेमाल करें। इंटेलेक्चुअल अपना जो दिमाग है, अपने दिमाग से सोचे कि कौन इस राज्य के लिए बेटर होगा। जो गवर्नमेंट स्कूल्स को बेटर फैसिलिटी दे, जो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हैं उनको जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है उनके बारे में भी पता चलना चाहिए। टीचर होने चाहिए। और जो मिड डे मील का खाना है, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये सब देखो, हमारे राज्य के लिए जो एक चीफ मिनिस्टर हो, वो सिर्फ हमारे राज्य के लिए सोचे। ऐसा नहीं कि वो अपनी पार्टी का पालन पोषण कर रहा है, बस वो इस राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश जो राज्य है, इसके बारे में सोचे, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है। इसीलिए सोच समझ के अपना राइट टू वोट सोच समझ के यूटिलाइज करिएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी है। हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टी हैं। तो हर पार्टी को देखिए। मैं यहाँ किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, नेवर, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, उनको भी देखो। और कोई क्या पता एक नया कैंडिडेट खड़ा हो जाए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उसको भी देखो। तो आपके पास ऑप्शन है, जो वोटर है उसके पास ऑप्शन है। तो थिंक अबाउट कि वो राज्य के लिए, वो देश के लिए, ऐसे अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो कौन एमपी अच्छा है। तो थिंक अबाउट, अपना इंटेलेक्चुअल यूज़ करो। ये जो राइट टू वोट है इसका सही इस्तेमाल करो। आपके पास खुद का दिमाग है, ऐसे अंधभक्त मत बनो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। आँख ब्लाइंडली किसी भी पॉलिटिशियन को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आँख बंद कर लिया और हम इसको फॉलो कर रहे हैं। आँख खोल के देखो, सामने तुम्हें दिखेगा। ब्लाइंडली फॉलो मत करो प्लीज़। और कल इंडिपेंडेंट डे है। आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। और कल का जो दिन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, वो लाल किले पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं, स्पीच देते हैं। तो कल का जो दिन है, जब वो रेड फोर्ट पे बोलेंगे, स्पीच देंगे, तो मैं उनसे बस यही कहना चाह रहा हूँ कि एक बार
उन बच्चों के बारे में सोचें जिन्होंने प्रोटेस्ट में लाठियाँ खाई, जो अपने एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे आ गए। एक बार उनके बारे में बोलें रेड फोर्ट पे। कल बोलेंगे ना हमारे पीएम मोदी जी। और ऐसे ही जितने भी राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी थोड़ा बच्चों के बारे में सोचें, क्योंकि एजुकेशन ही बहुत ज़रूरी है। हमारे इंडिया के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इंडिया के लिए भी और जितने भी राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ाई की है, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनको तो पढ़ाओ। गवर्नमेंट स्कूल को बेटर करो, टीचर लाओ, टीचर लाओ और जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनसे इंट्रोड्यूस कराओ। और गवर्नमेंट स्कूल में भी डिजिटल बोर्ड की फैसिलिटी दो। हाँ, मुझे पता है पैसे लगेंगे, तो एजुकेशन का बजट, जो बजट है एजुकेशन का उसको इंक्रीज़ करो, तब जाके आप बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजी सिखा पाओगे। जो इंडस्ट्री और इस एकेडमिक, इन दोनों को मिलाओ, कोलैबोरेट करो कि जो मार्केट में डिमांड है, इंडस्ट्री की जो डिमांड है, जो स्किल इंडस्ट्री के लिए चाहिए, जो मार्केट में स्किल चाहिए, वो स्किल एकेडमिक में बताओ कि यहाँ एआई का यूज़ ऐसे करना है, एडिटिंग ऐसे करनी है। एआई आ गया है ना, तो टेक्नोलॉजी से बच्चों को मिलाओ, बच्चों को फ्रेंड बनाओ कि टेक्नोलॉजी का यूज़ ऐसे करना है। ये एआई जो है उसमें जो कोडिंग आती है, ये सब गवर्नमेंट स्कूल में भी थोड़ा बताओ। और जो इस समय बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में भी वही बोर्ड चलता है, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड। डिजिटल बोर्ड आना चाहिए। बच्चे थोड़ा डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ेंगे तो उनसे डिजिटल बोर्ड्स के साथ इंटरेक्शन होगा कि कैसे यूज़ करते हैं। जो टीचर है, टीचर भी यूज़ करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा और जो भी एक कॉन्सेप्ट है उसको सिंपली बताएगा। समझ में आ रहा है? तो मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग एजुकेशन पे, और सबसे मेन एजुकेशन और हेल्थ, एजुके एजुकेशन और हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ, एजुकेशन हेल्थ, ये दोनों गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, सरकार के हाथ में, क्योंकि ये बेसिक है। एजुकेशन, हर बच्चे का राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में है। स्टेट को ये मस्ट कहता है, सेल का मतलब मस्ट है कि हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को पढ़ाने का अधिकार। जो छोटी क्लास है, क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हर बच्चे का जो राइट टू एजुकेशन है, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी स्टेट की है। स्टेट यानी कि सरकार की है। ठीक है। और हेल्थ को भी अच्छा करें, और जो इंफ्रा है, रोड्स भी बनाएं, ताकि उससे सरकार का जो एसेट क्रिएट होगा, एसेट, तो उससे सरकार की इनकम भी बढ़ेगी, तो और वो कर पाएंगे लोगों की सेवा। आप लोग पॉलिटिक्स में गए हो तो अपने अपने बारे में मत सोचो। आपको सैलरी तो मिलती है ना, चीफ मिनिस्टर जो हैं और जितने भी एमएलए हैं उन सबको सैलरी तो मिलती है। तो आप लोग पॉलिटिक्स में अगर गए हो, अगर पॉलिटिक्स में हो, तो लोगों के बारे में भी थोड़ा थिंक करो, थिंक अबाउट देश के बारे में, राज्य के बारे में, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। थोड़ा थिंक करो कि लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, जो गवर्नमेंट स्कूल में सही से वर्क कर रहे हैं, जो मिड डे मील मिल रहा है वो सही है कि नहीं। तो ये सब देखना चाहिए। और ये सब वहाँ बैठे बैठे, सीएम ऑफिस में बैठे बैठे आप कर नहीं सकते, आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल पे आएंगे तभी फ़ायदा है। और ये जितने भी आईएएस डीएम होते हैं, ये लोग तो ग्राउंड लेवल पे रहते ही हैं, लेकिन एक बार आप लोग भी, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, आप लोग भी ग्राउंड लेवल पे आके देखिए कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो रहा है। सबको, सारे बच्चों को मिड डे मील में खाना मिल रहा है कि नहीं। आप लोग तो नहीं आते हैं, लेकिन जो यूट्यूब के टीचर हैं जैसे प्रशांत सर, और भी बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, बच्चों से, कि ये हालत है गवर्नमेंट स्कूल की।
गवर्नमेंट स्कूल के जो टॉयलेट है उनकी हालत। तो ये सब देखना चाहिए, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर, उनको देखना चाहिए ग्राउंड लेवल पे कि स्कूल की हालत क्या है, और वो हालत देख के जो एजुकेशन एजुकेशन का जो बजट है वो इंक्रीज़ करें। अगर एजुकेशन का बजट इंक्रीज़ करेंगे और तब जाके फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, और सरकार अपना जो एसेट क्रिएट कर सकती है, रोड बना के, हाईवे बना के, तो उससे टोल टैक्स जो भी टैक्स मिलते हैं, तो एसेट क्रिएट करेगी तो सरकार गवर्नमेंट की इनकम तो बढ़ेगी, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, तो फिर वो बजट में एजुकेशन का जो बजट इंक्रीज़ की है उतना ही रहेगा। और ये जो महंगाई है, इसके लिए हमें कम से कम इम्पोर्ट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए, एक्सपोर्ट पे, कि वो फॉरेन में इंडिया की क्या चीज़ें फेमस हैं, और वो भी क्वालिटी। ये नहीं कि केमिकल मिला रहे हैं, ये मिला रहे हैं, और फॉरेन के जितने भी कंट्री है वो रिजेक्ट कर रहे हैं इंडिया का गुड्स। ऐसा नहीं, एक्सपोर्ट पे ध्यान दें, और क्वालिटी जो गुड्स है उसमें जो क्वालिटी है उस पे भी ध्यान दें। तो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्टर जो प्रोड्यूस करके फिर देश के बाहर ले जाता है, तो एक्सपोर्ट पे भी फोकस करें। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वो बाहर जाएगा और इंडिया में डॉलर आएगा, और एक्सपोर्ट ज़्यादा और इम्पोर्ट कम होगा। मतलब कम नहीं, ख़त्म नहीं होगा, कम होगा। इम्पोर्ट तो करना ही पड़ेगा। क्रूड ऑयल है और भी बहुत सारे, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। तो समझ में आ रहा है? तो एक बार और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल 15 अगस्त है। ये वीडियो कल अपलोड होगी, तो आप सभी को एडवांस में बोल रहा हूँ, कल ये वीडियो जब आपको मिलेगी तो ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। कल नहीं अपलोड होगी, आज ही अपलोड होगी, आज अपलोड होगी, आज ही। ठीक है? तो आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। कल 15 अगस्त है। कल मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ, थोड़ा देखने कि फ्लैग होस्टिंग और जनगण मन, तो प्रोग्राम में हिस्सा लूँगा, और कुछ मुझे बोलना है, जो मेरे मन की भड़ास है, जो मेरे मन की वो है, कि हम जो पढ़ते हैं किताबों में कि लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, ये जो अकाउंटेबल वर्ड है, अकाउंटेबिलिटी, ये सब मुझे बोलना है कि क्या ये सब सिर्फ किताबों में है? रियल लाइफ में क्यों नहीं सरकार जवाब देती है? सरकार को बुरा क्यों लगता है गवर्नमेंट को? अगर गल अगर गलतियाँ हुई हैं तो सरकार उसको एक्सेप्ट करे। अगर सरकार एक्सेप्ट करेगी तो छोटी नहीं हो जाएगी सरकार। अगर सरकार एक्सेप्ट कर लेगी तो छोटी नहीं हो जाएगी कि इसने हमारी गलती निकाल दी, इस आम आदमी ने मेरी गलती निकाली, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। ये इसको अहंकार कहते हैं, ईगो। और ये ईगो बहुत खतरनाक है। अगर गलती हुई है तो उसको मानो, एक्सेप्ट करो, छोटे नहीं हो जाओगे। बल्कि अगर गलती हुई है तो उसको सही करो। और कैसे सही करेंगे? चीफ मिनिस्टर साहब कैसे सही करेंगे? जब आप पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, योगी जी, आप ने बोला था कि मैं उसकी तरह काम करूँगा। वो जो मूवी में अनिल कपूर नायक था, आप बोल रहे थे कि ग्राउंड लेवल पे आके सबको क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे, डायरेक्ट तुरंत एक्शन लेंगे। ग्राउंड लेवल पे तो आप आते ही नहीं हैं। पूरे स्टेट में कभी आप घूमे हैं? गवर्नमेंट स्कूल में कभी गए हैं देखने? आप सीएम ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के पंखे के नीचे या एसी कुछ भी, सीएम ऑफिस में आप बैठे हैं, तो वहाँ बैठे-बैठे पूरे स्टेट में आप जो चल रहा है वो आपको पता लगेगा। सीएम ऑफिस में आप बैठे हैं, पूरे स्टेट में क्या हो रहा है आपको पता लगेगा। वहाँ बैठे-बैठे आपको पता लग जाएगा। क्या हर पूरे स्टेट में कैमरा लगाए हैं? ग्राउंड लेवल पे आएँगे तब ना पता लगेगा कि एक आम आदमी कितनी प्रॉब्लम फेस करता है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो एक बार ग्राउंड लेवल पे आइए, ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल। अपन अपनी कार में आइए,
लोगों को से बात करिए, देखिए कितना करप्शन होता है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे पीएम चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, देश के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट हो के चीफ मिनिस्टर ये ग्राउंड लेवल पे आएँ और देखें, लोगों से बात करें। ग्राउंड लेवल पे आईएएस आईपीएस तो है ही, चीफ मिनिस्टर खुद आए और देखे, लोगों से बात करें, क्योंकि आप सिर्फ 5 साल के लिए है। फिर 5 साल के बाद इलेक्शन आएगा तो आपको आना ही पड़ेगा आपको। अगर 5 साल के पावर में ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।